जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। यदि आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, यहाँ पर आप शिविर में आकर यानी कि कैंप में आकर अपने पुराने नोट और सिक्के को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर सभी राज्य में 10-10 शिविर लगाए जाएंगे, यानी कि लगभग टोटल 400 के आसपास शिविर लगाई जाएगी। तो सभी का डेट मैं आपको बताने वाला हूँ, किस लोकेशन पे कब लगेगा, आपको कैसे प्री रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं लोगों को शिविर में कॉल जाएगा, बुलाया जाएगा। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनको बुलाया नहीं जाएगा। वैसे वो शिविर में आ सकते हैं लेकिन उनका नोट और सिक्का सेल नहीं होगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप भी रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। आपको जो मैं बता रहा हूँ उस नंबर पे आपको मैसेज करना है बस, और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद आपके जो लोकेशन के हिसाब से जो शिविर लगाई जाएगी उसमें आपको बुलाया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा यदि आप नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जहाँ पर आपको बताया जाता है कि नोट और सिक्के सेल कीजिए, मैं आपके खाते में 15 लाख रुपए भिजवा दूंगा, 10 लाख 20 लाख इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन वो लोग कभी ना तो आपको कॉल करेंगे ना ही मैसेज करेंगे। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपसे एटीएम कार्ड का नंबर, एटीएम पिन वगैरह की जानकारी मांग लेते हैं और आपके खाते से ही उल्टा पैसे काट लेते हैं। यहाँ पर जो आप कैंप में जाकर जो नोट और सिक्के सेल करेंगे उसके लिए आपको कोई भी खाता नंबर या एटीएम कार्ड वगैरह डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर पैसा आपको कैश में मिल जाएगा और हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि पैसा भी कैश में मिल रहा है और हैंड टू हैंड मिल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमें नोट और सिक्के सेंड कीजिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, फिर हम आपके नोट और सिक्के को चेक करेंगे कि आपका नोट और सिक्का असली है या नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग नोट और सिक्के बदल भी लेते हैं। मान लीजिए कि आपने सिक्के उनको भेजे, उसके बाद वो बोलेगा कि ये सिक्का नकली था और आपको दूसरा सिक्का भेज देगा। तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो कैंप वाला सिस्टम है इसमें आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आपको करना है यदि आप सच में सेल करना चाहते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो देखते फिरेंगे जहाँ पर बताए जाते हैं 10 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा, ये मैडम खरीद रही हैं। कुछ लोग तो यूट्यूब में ऐसे हैं अभी के समय में जो मतलब अलग अलग मतलब 10-15 ऐसे उनके खुद के चैनल होते हैं, 10-15। किसी पे बोलेगा कि मैं संदीप महेश्वरी बोल रहा हूँ, किसी पे बोलेगा कि मैं राजेश जैन बोल रहा हूँ। मतलब अलग अलग नाम से वही व्यक्ति आप आवाज़ से पहचान सकते हैं कि वही व्यक्ति होता है। लेकिन फिर भी लोग उस पर विश्वास करते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ उनका नोट और सिक्का सेल हो जाएगा और उनके द्वारा बताए गए एप्लीकेशन में रजिस्टर भी करते हैं। लेकिन कभी किसी को न तो मैसेज आया है और न ही उनका नोट और सिक्का सेल हुआ है। तो ये आप सभी ने देख ही लिया होगा। तो इसीलिए आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए यदि आप नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे भी लगता है कि यार लोगों के नोट और सिक्के सेल होने चाहिए। जो लोग ज़रूरतमंद है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, उनके नोट और सिक्के सेल होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और आपके नोट और सिक्के सेल नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि आपके नोट और सिक्के सेल हो गए तो फिर आप वीडियो नहीं देखोगे और आप उनके चैनल को छोड़ देंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके पास नोट और सिक्के हैं और आप उसको सेल कर लेते हैं तो फिर से आप नए नोट और सिक्कों की कलेक्शन करेंगे और फिर भी आप हमारी वीडियोज़ को देखेंगे और उस नोट और सिक्के को भी सेल करके अच्छा पैसा प्राप्त करेंगे। तो सबका अपना अपना सोच होता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको जो नंबर देने वाला हूँ उस पर आपको मैसेज करना है और इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई पैसे लग रहे हैं, किसी भी तरह की कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके पास कौन से नोट और सिक्के हैं। देखिए, आप शिविर में जाकर तो सेल करेंगे ही, लेकिन यदि आप हमें बताते हैं कि आपके पास कौन से नोट और सिक्के हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ लोगों के पास इस तरह के नोट और सिक्के हैं जिसे वो सेल करना चाहते हैं। तो हम जो है आप लोगों से
कांटेक्ट भी करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन पर्पज़ के लिए जो लोग हैं वो नोट और सिक्के खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के कॉल आते हैं, तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपके नोट और सिक्के सेल करवा दूंगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। चलिए आगे मैं आपको कुछ नोट और सिक्के बताता हूँ जो कि अभी फुल डिमांड में है। यदि आपके पास ये नोट और सिक्का है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके अलावा दूसरा नोट और सिक्का है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास यही सिक्का होना चाहिए, लेकिन अगर ये सिक्का होता है तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। तो चलिए आगे वीडियो में देखिए कि कौन सिक्के कितनी कीमत है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला सिक्का आता है वो है 2 रुपये का राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के, यानी 2 रुपीज़ नेशनल इंटीग्रेशन कॉइन जिसको आप बोलते हैं, वो सिक्का सबसे पहले नंबर पे आता है। इस सिक्के की जो प्राइस है उसकी बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है आपको यहाँ पर मिल सकती है 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक। जी हाँ, यहाँ पर 20,000 से लेकर 25,000 रुपये तक आपको इस सिक्के की प्राइस मिल सकती है। यहाँ पर आपको इस सिक्के में ये चीज़ें देखना होगा कि आपका सिक्का किस साल का है और कौन से मिंट मार्क है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सिक्का जो है ये 1997 का है और इस पे स्टार का मिंट मार्क है। मिंट मार्क से हमें ये पता चलता है कि इस सिक्के की ढलाई जो है कौन सी मील में हुई थी। जो कि पुराने नोटों, जो पुराने सिक्के हैं जो भी उस सभी पे मार्क होते हैं, अभी जो सिक्के आते हैं उस पे भी जो मिंट मार्क होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि किस जगह पे ये सिक्का ढलाई किया गया था। तो स्टार का मिंट मार्क है तो ये हैदराबाद का होगा, अगर डॉट का मिंट मार्क होगा तो नोएडा का, अगर इस तरह से डायमंड का मिंट मार्क होगा तो वो बॉम्बे मिंट का सिक्का होता है, और अगर कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो वो कोलकाता मिंट का सिक्का होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलकाता मिंट भारत के सबसे पहली मिंट थी और उस समय भारत में कोई भी दूसरी मिंट नहीं थी। इसीलिए कोलकाता मिंट के जो सिक्के हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई मिंट मार्क नहीं दिया जाता था, क्योंकि दूसरा मिंट था ही नहीं इसीलिए। उसके बाद अगला जो नोट आता है वो 2 रुपये के इस तरह का नोट। अब 2 रुपये के ये नोट कौन सा है देख सकते हैं, 2 रुपये के टाइगर वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी 2 रुपये के टाइगर वाले नोट मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग भाषाओं में 2 रुपये लिखा हुआ है। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, और यहाँ पर 2 रुपये हिंदी में और 2 रुपये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी 2 रुपीज़। तो यदि आपके पास ये 2 रुपये वाला नोट मौजूद है तो आपको इसके बदले अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। यहाँ पर इस नोट की कीमत 2 लाख रुपए तक भी आपको मिल सकती है यदि आपके सीरियल नंबर फैंसी हुए तो। यानी कि आप देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर जो है 521 है, 889 है, तो ये उतना फैंसी सीरियल नंबर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यदि आपके नोट में 786 हो जाते हैं या डबल 786 हो जाते हैं, या तो 000 786, या इस तरह से 00 108 हो जाता है, ठीक है, 00 इस तरह से 3 0 के बाद 108 आ जाता है, तो भी ये सब फैंसी नंबर के नोट होते हैं और फैंसी सीरियल नंबर के नोट आपको लाखों रुपए दिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग गवर्नर के टाइम में जारी किए गए थे, तो ये KR पुरी के टाइम का है। आपके पास जो भी नोट होगा, यदि आपके पास भी 2 रुपये के टाइगर वाले इस तरह के नोट मौजूद है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास जो टाइगर वाले नोट मौजूद है वो किस गवर्नर के सिग्नेचर वाले हैं। उसके बाद अगला जो नोट आता है वह 10 रुपये के पीकॉक नोट, यानी 10 रुपये के मोड़ वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी 10 रुपये के मोड़ वाले नोट है, चाहे उसमें मोड़ की संख्या 1 हो, 2 हो या 3 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें एक ही मोड़ की संख्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो उस तीनों ही नोट की प्राइस जो है यहाँ पर इनके द्वारा बराबर ही लगाई गई है। तो यानी कि आपको 30,000 रुपये तक मिल सकते हैं एक नोट के बदले। यदि आपके पास 3 4 5 नोट हो जाते हैं तो आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा इस नोट के बदले मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से इसे सेल करें। उसके बाद अगला जो नोट आता है वो है 10 रुपये के 9 वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी 10 रुपये के इस तरह के 9 वाले नोट है, जहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो यहाँ पर नीचे लगा होता है नोट के पिछले साइड में, ये जो उजला वाला सफ़ेद वाला वाटर मार्क का एरिया आप देख रहे हैं, इस वाटर मार्क के एरिया में आपको अशोक स्तंभ की आकृति देखने को मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो ऊपर वाले जो डिज़ाइन है इसमें भी आपको अशोक स्तंभ की आकृति यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यदि आपके पास भी 10 रुपये के 9 वाले नोट है, इसको कुछ लोग 10 रुपये के ब्लैक एंड वाइट नोट भी बोलते हैं। तो यदि आपके पास 10 रुपये के 9 वाले नोट है तो इसको भी आप इन्हें सेल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इनका एड्रेस दे देता हूँ, मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर आगे वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इनका एड्रेस जो है नोट कीजिए। यहाँ पर बिल्डिंग नंबर है 32B, आदर्श नगर, न्यू दिल्ली। जी हाँ, इनका ऑफिस है आदर्श नगर, न्यू दिल्ली में। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपको एड्रेस दिख रहा होगा, या तो मैंने बोल दिया है उसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए आगे मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देने वाला हूँ। यदि आप दिल्ली में नहीं रहते तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके घर बैठे ही सेल कर लेना है। घर बैठे कैसे सेल होता है? घर बैठे सेल करने के लिए देखिए दो प्रोसेस होते हैं। यदि आपके पास नोट और सिक्के ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं या आपके आसपास ऐसे 10-12 लोग हैं जो नोट और सिक्के सेल करने वाले हैं, तो आपको जो है वो लोग खुद ही आपके पते पर आकर आपसे नोट और सिक्के लेंगे और हैंड टू हैंड पैसा दे देंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ सिर्फ अकेले आप ही बेचने वाले हैं तो फिर यहाँ पर वो लोग नहीं आते हैं। तो आपको जो है आपको पैसा सेंड कर दिया जाएगा आपके खाते में और फिर आपको नोट और सिक्के उनके पते पर भेज देना होगा। तो यहाँ पर एक और अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके लोकेशन पे कौन कौन लोग नोट और सिक्के बेचने वाले हैं। तो जब भी आप कमेंट करें उसमें आप अपना लोकेशन भी डालें, ताकि अगर उसी लोकेशन का कोई और व्यक्ति होगा जो नोट और सिक्का सेल करना चाहता होगा तो वो आपको कमेंट कर लेगा और फिर आप लोग जो है आपस में बात कर लीजिएगा, वो भी नोट और सिक्के सेल कर सकते हैं। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि कभी भी नोट और सिक्के सेल करवाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे नहीं देना है। अगर आप पैसे देते हैं तो फिर आपका पैसा लेकर वो भाग जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो पैसे मांगने वाले लोग होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। कभी भी जो रियल और ट्रस्टेड बायर होते हैं वो कभी भी आपसे एडवांस में कोई भी पैसा नहीं मांगते हैं। उसके बाद अगला जो सिक्का आता है वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। जी हाँ, यदि आपके पास भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के हैं, जो कि कुछ इस तरह के सिक्के होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, ये हो गए 5 रुपये वाले, ये हो गए 10 रुपये वाले और ये हो गए 25 रुपये वाले सिक्के। तो यदि आपके पास भी माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं तो इसको आप लोग ज़रूर सेल करें, क्योंकि ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा डिमांड में होती है। हमेशा से इस सिक्के की काफ़ी डिमांड रहती है। तो इस सिक्के की प्राइस की बात की जाए तो जो है 25,000, यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर जो है 3 लाख रुपए। जी हाँ, 3 लाख रुपए तक आपको मिल सकती है इस सिक्के के बदले। क्योंकि ये जो 25 रुपये वाला सिक्का है ये सिल्वर का सिक्का है, यानी कि चांदी के सिक्के हैं। तो यदि आपके पास ये सिल्वर वाला कॉइन मौजूद होता है तो आपको 3 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। उसके बाद अगला जो सिक्का आता है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाले सिक्के। जी हाँ, यदि आपके पास भी श्रीमती इंदिरा गांधी वाले सिक्के हैं कुछ इस तरह के या इसी डिजाइन में जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के हैं, दोनों की सिक्के की बात बराबर ही होती है। तो यदि आपके पास जवाहरलाल नेहरू वाले सिक्के हैं या इंदिरा गांधी वाले सिक्के हैं तो प्राइस इसकी उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन 5,000 रुपये आपको पर पीस के हिसाब से मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है। मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपये वाले इस तरह के सिक्के हैं, तो यदि आप इसको लेकर मार्केट में जाएंगे तो आपको 1 रुपये का ही सामान मिलेगा। लेकिन यदि आप इसे रेयर कॉइन और नोट के मार्केट में सेल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे सिक्के आपके पास 10 पीस हो गए तो 50,000 रुपये तो आप ऐसे ही घर बैठे कमा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनका मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, तो स्क्रीन पर आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। किसी भी दूसरे नंबर पे आपको अगर इनके द्वारा कॉल करके पैसे मांगे जाते हैं या किसी तरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए पैसे या OTP वगैरह की जानकारी मांगी जाती है तो वो आप नहीं दीजिएगा। जी हाँ। उसके बाद जो अगला नोट आता है वो है फैंसी सीरीज के नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी फैंसी नंबर वाले नोट है, जैसे कि ये नोट आप देख सकते हैं 786 वाले नोट है, तो यदि आपके पास भी 786 वाले नोट है तो आपको बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। कारण कि ये जो 786 नंबर है ये काफ़ी लकी नंबर माना जाता है, काफ़ी होली नंबर माना जाता है। इसी वजह से इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में, और ये जो नोट है ये विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा बिक जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये का अगर ये नोट है तो आपको यहाँ पर 100 गुना, यानी कि इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 10,000 रुपये तक जो है इसके बदले मिल सकती है, यदि आपके नोट की जो सीरियल नंबर है वो कुछ इस तरह के फैंसी सीरियल नंबर में आते हैं। तो क्योंकि देख सकते हैं आपके पास भी बहुत सारे नोट होगा, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत ही कम या नहीं के बराबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बंडल में तो इस तरह के नोट के नंबर होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है अगर आपके पास ये कहीं से भी आया है तो आप बहुत लकी है और उसको आप लोग ज़रूर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया है इनका, तो उस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। एड्रेस भी मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको कॉन्टैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है, नंबर पे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए और मैं आपके कमेंट में रिप्लाई करके आपको बताऊँगा कि कैसे आपको कांटेक्ट करना है, किसी दूसरे नंबर पे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। तो कमेंट करते वक्त आप अपने नोट और सिक्कों के बारे में और साथ में आप किस जगह से हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको
अगर आप मोबाइल नंबर देते तो बहुत सारे ऐसे लोग फालतू में कॉल करके आपको परेशान करेंगे। तो अगर आप देते भी हैं तो आप ऐसे लोगों के कॉल के चक्कर में नहीं पड़िएगा जो लोग पैसे वगैरह की डिमांड करते हैं।